लास्ट क्लास में हमने कितना कर लिया था? सल्फाइड शुरू करना है। तो हमने डिस्कस कर लिया था कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। ठीक है, इतना हो गया था। तो अब हमें स्टार्ट करना है थर्ड एसिडिक रेडिकल, दैट इज सल्फाइड आयन। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IIT एडवांस में भी सल्फाइड्स के कलर पर इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था 4-5 साल हो गए कि कौन कौन से सल्फाइड्स ब्लैक कलर के हैं। तो सल्फाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं पहले। ऑल सल्फाइड्स are insoluble. All sulfides are insoluble. All sulfides are insoluble except ammonium, first group and second group. मतलब alkali metal sulfides, alkaline earth metal sulfides and ammonium sulfide are soluble. बाकी सारे सल्फाइड इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप के सल्फाइड्स तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड्स स्पेरिंगली डिसॉल्व होते हैं, बट डिसॉल्व हो जाते, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अमोनियम सल्फाइड, फर्स्ट ग्रुप के सल्फाइड, सेकंड ग्रुप के सल्फाइड ये सॉल्युबल हैं, बाकी कोई भी सल्फाइड सॉल्युबल नहीं है। क्लियर? तो सल्फाइड आयन के लिए जो हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, वेट टेस्ट करेंगे, मतलब सल्फाइड आयन सॉल्यूशन में हमें ऐड करना है डाइल्यूट HCl या H2SO4, डाइल्यूट एसिड ऐड करना है। तो वो हम सोडा एक्सट्रैक्ट से करेंगे। बताया था सोडा एक्सट्रैक्ट है ना। तो आपको काफी सारे सल्फाइड इनसॉल्युबल हैं, तो इसलिए सोडा एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, क्योंकि सल्फाइड आयन तो बाहर आ जाएगा, तो सोडा एक्सट्रैक्ट से ही करना है। तो अब सल्फाइड आयन डाइल्यूट HCl या H2SO4, सपोज तुम्हें डाइल्यूट HCl ले ली, क्या रिएक्शन होगी? H2S प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे ही H2SO4 लिया होता तो H2S प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फाइड आयन प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स H2S गैस। ठीक है, तो जो गैस रिलीज होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस गैस विद rotten एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल। सड़ा के देखा तो नहीं है ना, लेकिन H2S की स्मेल पता है? पता है H2S की स्मेल? लैब में ही आई, लैब में करा था। ठीक है, तो लैब में अगर कभी किया हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या कोई और कर रहा हो, तब भी पूरे स्कूल में या पूरे फ्लोर पे ही पता लग जाएगा कि भाई H2S गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो H2S इज अ कलरलेस गैस विद rotten egg smell। क्लियर? तो अगर सल्फाइड आयन हुआ तो टेस्ट ट्यूब से गैस रिलीज होगी जो कि कलरलेस होगी और उसकी rotten egg smell होगी, तो कंफर्म यहीं पे हो जाएगा वैसे कि सल्फाइड आयन है। ठीक है, तो H2S की और प्रॉपर्टीज कलरलेस है, rotten egg smell है, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने के लिए तो ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, हाँ पॉइजनस है। ठीक है, बाकी पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है। ठीक है, सॉल्युबल है लेकिन इतनी ज्यादा सॉल्युबल फिर भी नहीं है, इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। इससे बहुत ज्यादा सॉल्युबल अमोनिया है ना, कई गुना ज्यादा सॉल्युबल। अमोनिया क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर है
स्लाइटली सॉल्युबल है फिर भी, ठीक है। अब इसके ग्रुप के जैसे हाइड्राइड अगर मैं देखूं H2O, H2S, H2SE, H2PE, ठीक है। ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। यहाँ कितना है बॉन्ड एंगल? 104। और यहाँ बॉन्ड एंगल 91, ठीक है। और लगभग फिर 90 के पास ही है, ठीक है। क्लियर? हाँ। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइज होने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इसलिए यहाँ पर आ गया है 90 के क्लोज, ठीक है। और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और क्योंकि है लोन पेयर तो उसकी वजह से 109 से कितना हो गया 104। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है की बात? क्लियर। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन हाइड्राइड्स में अच्छा तुम लोग बोलो मत, ये कम बोलो, ठीक है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो सेम ही है बट जो एनायन है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या होगा, इनके ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन और जो सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल्स के बीच साइज डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो ओवरलैपिंग विल बिकम इनइफेक्टिव। ये एक सिंपल लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2O greater than H2E greater than S. बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा H2O, फिर H2TE, फिर H2TE, उसके बाद H2SE, देन H2S। क्लियर? yes, अभी वाटर को हटा दो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। इन्हें देखो H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। इन सब में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? सब पोलर है, डाइपोल डाइपोल, या यू कैन से सिंपली वैन डर वाल्स फोर्सेस है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड्स ऑन साइज, मॉलिक्यूलर मास या इसके मॉलिक्यूल के साइज पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा या जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का, वैन डर वाल्स फोर्सेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, ठीक है। तो इन तीनों में H2TE का सबसे ज्यादा, उससे कम H2SE और सबसे कम H2S। बट वाटर का सबसे ज्यादा है इन सब में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अभी H2S की बात करो। H2S इज अ कलरलेस गैस हैविंग रॉटन एग स्मेल, इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज पोलर, yes, it will behave as reducing agent or oxidizing agent। H2S reducing agent होगा या oxidizing agent? reducing agent, रब कर दो, ये रब कर दे, yes, ठीक है। तो H2S is a reducing agent। H2S is a reducing agent। क्यों है भैया H2S reducing agent? हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर। सल्फर किसमें? -2। -2 इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की। इससे नीचे नहीं जाएगी बट इससे ऊपर जाएगी।
तो H2S खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। तो H2S will behave as reducing agent. For example, when H2S will react with acidic KMnO4 तो क्या होगा, पर्पल से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि बन जाएगा Mn+2 और H2S से क्या बनेगा, सल्फर। मेनली H2S का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर है। मेनली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में H2S का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर है। ठीक है, इतना हो गया। सिमिलरली विद K2Cr2O7 सिर्फ एक आधी जगह डिफरेंट है तो वो लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सब एज इट इज है, Cr+3 ग्रीन हो जाएगा और सल्फर। ठीक है, सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को मैंने बताया भी था कि येलो या व्हाइट प्रेसिपिटेट या येलो या व्हाइट टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये हो गया ऑरेंज से ग्रीन, ग्रीन। ग्रीनिश येलो दिखेगा वैसे, ग्रीनिश येलो दिखेगा। तो प्रेसिपिटेट तो नीचे सेटल हो गया तो सॉल्यूशन का कलर तो ग्रीन रहेगा ना। और प्रेसिपिटेट कैसा है, व्हाइट, तो उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सॉल्यूशन पे। तो H2S की प्रॉपर्टी क्लियर है। यस सर, यस। नाउ टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के लिए टेस्ट, ये तो गैस रिलीज हुई, ठीक है, बट अब हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। कैसे कंफर्म करेंगे कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो गैस से ही पता लग जाएगा कि भाई सल्फाइड आयन है, बट हमें तो कंफर्मेटरी टेस्ट करने ही है, सिलेबस में है, पढ़ने हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे, तो करने तो है। अब लैब में करने की बात होती तो तुम सिर्फ गैस से ही पता लगा लेते सल्फाइड आयन है, आगे झंझट नहीं करते, बट थ्योरी के लिए तो करना ही है। कर दो ना। किसमें Mn+2 हो तो गया। अब अगर डाइल्यूट H2SO4 यूज किया है, ऑब्वियसली KMnO4 K2CR7 के लिए डाइल्यूट H2SO4 ही लेते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। तो वो Mn+2 जो है वो MnSO4 ही तो है, तभी तो Mn+2 लिखा है। अब जहाँ Cr+3 लिखा है वहां क्या है, क्रोमियम सल्फेट ही तो है। ठीक है, तो वो तो आयनिक फॉर्म में लिख दी ना, रिएक्शन आयंस की फॉर्म में। नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। क्या हर रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हर रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर जैसे सकते? अभी यहाँ पर आयनिक फॉर्म में लिखी थी, प्रोडक्ट बना के जो भी है तो हर एक को किया जा सकता है बैलेंस। हाँ, बैलेंस, और क्या, सबको बैलेंस किया जा सकता है। अगर वो बैलेंस ही नहीं हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन गलत है, कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ मिसिंग है। जैसे NO के ऑक्साइड जब बनते हैं एक रिएक्शन में, जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, कभी कभी वो बैलेंस रहती है, तो वाटर वगैरह मिसिंग होता है, वो लिखा नहीं होता है। ठीक है, किसी एक साइड H2O लिखना होगा, वो लिखा नहीं होगा। तो बैलेंस अगर रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब तो लॉ ओबे ही नहीं हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं हो रहा, तो बैलेंस तो गलत है। ठीक है, तो बैलेंस तो सब हो सकती है। ठीक है, तो या तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट गलत लिखा है या कोई मिसिंग है, अगर नहीं बैलेंस हो रही है तो। ठीक है, नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहला ले लो इसमें लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट ये तुम्हें करवाए हुए भी हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, 2-3 टेस्ट वही है। लेड एसीटेट टेस्ट PbCH3CO twice, लेड एसीटेट। तो सल्फाइड आयन सॉल्यूशन में
या H2S के साथ भी तुम लेड एसीटेट की रिएक्शन कराओगे, यानी कि जो सल्फाइड आयन सॉल्यूशन है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसमें तुम लेड एसीटेट ऐड करोगे तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट आएगा। किस कलर का प्रेसिपिटेट आएगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट। किसकी वजह से? PBS, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन या चाहे H2S के साथ कराओ, लेड एसीटेट की रिएक्शन PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब जैसे H2S टेस्ट ट्यूब से निकल के बाहर आ रही है, तुमने क्या किया? फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट सॉल्यूशन में डिप कर लिया और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दिया, तो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। यहाँ जो सॉल्ट सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, उसमें तुमने लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट आ जाएगा ब्लैक कलर का। किसकी वजह से? PBS। नाउ सेकेंड, कैडमियम या पहले सिल्वर एसीटेट ले लो। सिल्वर एसीटेट टेस्ट, सिल्वर एसीटेट टेस्ट। अब ये पीबी की जगह क्या करना है तुम्हें? AgCH3COO Ag प्लस सल्फाइड आयन या H2S, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। किस कलर का? अगेन ब्लैक, सिल्वर सल्फाइड। क्लियर है सबको? इतनी बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये टेस्ट तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, याद है तुम लोगों को। ठीक है, H+ आयंस भी आएंगे, H+ आयंस भी क्या आएंगे सॉल्यूशन में? जैसे वो एसीटेट आयन है, अगर तुमने H2S से किया है तो वहां एसिटिक एसिड बना होता। सल्फाइड आयन से कर रहे हो तो जैसे तुमने सल्फाइड आयन सॉल्यूशन में तुम्हारा Na2S है तो CH3COO बना होता। ठीक है, जो कैटायन है वो वहां CH3COO नेगेटिव के साथ होता, यानी कि सॉल्यूशन में होता। थर्ड, कैडमियम एसीटेट टेस्ट। कैडमियम एसीटेट टेस्ट, CH3CO twice CD। ठीक है, प्रेसिपिटेट आएगा किसका? CDS, कैडमियम सल्फाइड का। किस कलर का प्रेसिपिटेट है? येलो प्रेसिपिटेट। आगे बात समझना, याद भी होगी तीनों रिएक्शन। कैडमियम एसीटेट के साथ करोगे तो CDS येलो प्रेसिपिटेट, लेड एसीटेट के साथ तो लेड सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट, सिल्वर एसीटेट के साथ सिल्वर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट। जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं दे बिकम ब्लैक इन कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन, है ना? सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर की प्रेजेंस में। क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड कैसा है? ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक इन कलर। उसको हटाने के लिए जो सिल्वर सल्फाइड है वो तुम्हारे एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वैसे एक्वारेजिया में तो सब ही डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे सल्फाइड्स एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सिल्वर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को वॉश करने के लिए मेनली जो ज्वेलर्स यूज करते हैं वो एक्वारेजिया यूज करते हैं। प्योर भी डिसॉल्व कर लेते हैं ना, प्योर गोल्ड। एक्वारेजिया इज बेस्ट। उससे तो वेट भी कम हो जाता है। हाँ, वेट कम हो जाता है ऑब्वियसली, इसलिए तो वॉश कराना प्रेफर नहीं करते, तो लेडीज घर पे ही रगड़ लेती हैं। ठीक है, टूथपेस्ट से। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे टूथपेस्ट में काफी सारे कैटायंस है तो जिनकी सल्फाइड आयन के लिए टेंडेंसी ज्यादा होगी, दे विल फॉर्म सॉल्युबल सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर रह जाएगा। आगे बात समझ में? मैंने तुम्हें बताया ना, फर्स्ट डे सेकंड डे इनके सल्फाइड्स क्या है? सॉल्युबल है। अब टूथपेस्ट में तो क्या कहते हैं, कैल्शियम आयन भी होता है। फ्लोराइड। ठीक है,
हाँ फ्लोराइड्स है ना उनके, तो अब कैल्शियम आयन है तो क्या होगा, कैल्शियम आयन विल फॉर्म सल्फाइड, सॉल्युबल सल्फाइड, तो निकल गया सल्फाइड, सिल्वर रह गया, तो सिल्वर वहां पर रह गया, बट एक्वारेजिया में तो क्या है, चला जाएगा। ठीक है, सिल्वर चला जाएगा। अभी एक्वारेजिया वाली रिएक्शन लिखवाएंगे सल्फाइड्स के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन आता था, बोथ एज अ डिटेक्टिव ऑफ मेंस रोमिंग होम टू होम फॉर वॉशिंग गोल्ड। मैंने बताया था नहीं, 10th अच्छा 10th बताया था, मैं भी बताती हूँ बच्चों को। जब हम छोटे थे, जब मैं अराउंड, मुझे अच्छे से याद है, मैं 4th या 5th क्लास में थी। अब तो सब समझदार हो गए हैं, ठीक है, लेडीज पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो अब नहीं करवाती है काम। तो जैसे गली में घूमते थे कि ये सोना साफ करा लो या अपनी गहने साफ करा लो, ऐसे तो करा लेती थी। अरे नए हो गए, बिल्कुल नए हो गए, फिर वैसे नए हो गए वैसे छूती थी, हल्का लग रहा है, ये तो हल्का हो गया, तो क्यों हो गया हल्का, वो तो गोल्ड और सिल्वर में डिजोल्व हो गया एक्वारेजिया में, तो डिजोल्व करके ले गए, अच्छी खासी कमाई करके ले जाते थे। हमारे मैडम कहते थे वो फेंकते नहीं है उस चीज को, वो रख लेते हैं फिर उसमें, ऑब्वियसली फिर उससे वो निकाल लेंगे गोल्ड। ठीक है, अब रब कर दो। ठीक है, तो अब ऐसे गली में आते नहीं है, ठीक है, साफ करने वाले, ठीक है, वो अच्छा खासा साफ कर देते थे गोल्ड और सिल्वर, लेकिन ज्वेलर पे भी करवाओगे तब भी वही बात है। ठीक है, थोड़ा लाइट हो जाएगा रेट। ठीक है, और अब तो गोल्ड 50,000, उससे भी ऊपर डाला हो, फिलहाल तो मुझे रेट नहीं पता, 50,000 10 ग्राम 50,000। ठीक है, उसे एक तोला बोलते हैं। मैम को अच्छी खासी नॉलेज है, लेडीज को तो होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट सल्फाइड आयन का। ठीक है, जो नेक्स्ट 2 टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बच्चों वाले हो गए। ठीक है, वो थोड़े ठीक, हाँ बड़ों वाले, हाँ बड़ों वाले हो गए, क्योंकि बच्चों वाले इसलिए तुमने +1 में पढ़े थे। ठीक है, उनमें से एक और +1 में भी पढ़ा है। ठीक है, बट एक जो तुम अभी पढ़ रहे हो वो है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। ठीक है, इससे बहुत पहले IIT में टेस्ट, तो मतलब क्वेश्चन पूछा है। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, it's a sensitive test for sulfide ion and H2S, मतलब स्लाइटली भी प्रेजेंट हुआ सल्फाइड आयन H2S टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, N डायमिथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन। ठीक है, पैराफिनाइलिन डायमीन, 2 अमीन है, N डायमिथाइल पैराफिनाइलिन, एक्चुअली कॉमन नेम हुआ है इसका। ठीक है, IUPAC तो खुद कर लोगे, पैराफिनाइलिन डायमीन, N डायमिथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन, इसका कॉमन नेम है। अब क्योंकि इसी नाम से लिखा जाएगा, कुछ तो होते हैं ना कॉमन नेम से ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, IUPAC नेमिंग तुम खुद कर सकते हो। सल्फाइड आयन या H2S इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3 आयन, अगर H2S या सल्फाइड आयन हुआ तो इस रिएजेंट के साथ सॉल्यूशन में ब्लू कलर आ जाएगा, सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन करेगा Fe+3 विल कम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फाइड सल्फर में, और ये यहाँ आ गया सल्फर। ठीक है, और ये ठीक है,
बना लो एक कंपाउंड, लेकिन तुम्हें इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमसे अगर नहीं भी बनता है, नहीं याद होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू कलर आएगा इसकी वजह से, और इसे बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, इसीलिए टेस्ट का नाम हो गया मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। तुम्हें तो बस क्या याद रखना है कि इस रिएजेंट के साथ यानी एन डाइमिथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन के साथ सल्फाइड आयन या H2S हुआ इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3, तो ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें याद रखना है इसके साथ भाई ब्लू कलर आ गया तो राइट साइड में नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी दिख रहा है, दिख रहा है। तो कंपाउंड बस बना लो, वैसे तो बनाना इतनी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बनाया था, दोनों तरफ रिंग NMe2, बीच में N सल्फा, और फिर ये डबल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड करते जाना है, ठीक है। लेकिन तुम्हें बनाने की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी, बस ब्लू कलर आ जाएगा, इसीलिए मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, क्योंकि वो जो कंपाउंड बना है उसे कहते हैं मिथाइलिन ब्लू। स्टेनिंग में यूज होती है ना डाई, ये वाली स्टेनिंग में यूज करते हैं स्टोमेटा की, जब वो स्लाइड बनाते हैं। स्टोमेटा का मुझे क्या पता, ये पढ़ा भी होगा कभी तो अब याद होना। डाइस तो कहीं ना कहीं यूज होती है, ठीक है। रब कर दें, ये रब कर दें। तो हो गया ये याद, हाँ। एन डाइमिथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन, इसके साथ सल्फाइड आयन H2S Fe+3 की प्रेजेंस में देगा ब्लू कलर का सोल्यूशन, क्लियर। Fe+3 Fe+2 में चला जाएगा। ये अभी Fe+3 के साथ सल्फाइड आयन की रिएक्शन लिखवाई जाएंगी, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि Fe+3 सल्फाइड आयन H2S के साथ क्या रिएक्शन देता है, क्लियर। वो लिखवाई जाएगी अभी आप। कर दे रहा, डन, सबका हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ, ये भी पढ़ा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने कई बार पढ़ा हुआ होगा, तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी उस कॉम्प्लेक्स को पढ़ा होगा। कौन सा है? सोडियम नाइट्रोक्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्रोसाइड टेस्ट क्या है? सोडियम नाइट्रोक्रोसाइड Na2FeCN5NO, ये सोडियम नाइट्रो, वो बनेगा NOS बनेगा, ये सोडियम नाइट्रोक्रोसाइड है। दिस इज सोडियम नाइट्रोक्रोसाइड, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ठीक है, NO पर चार्ज क्या है? ठीक है, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पता लग जाएगा। तो आयरन का फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आयरन में?
तो इस कॉम्प्लेक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर ये पता होगा तो भाई डायपोल मोमेंट कह रही हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट n+2 more magneton, where n is number of unpaired electrons. क्लियर है? तो अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तुमने देने आगे। ठीक है, बताओ। सबसे पहला काम तो यही है कि NO पर चार्ज है या नहीं है और कितना है। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्सेस में NO न्यूट्रल एरिया की तरह काम करता है जैसे CO क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, बट कहीं कहीं आयरन के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो तुम्हारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक में तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन 2 कॉम्प्लेक्सेस में NO क्या है, +1 ऑक्सीडेशन, मतलब +1 उसके पास चार्ज है। ठीक है, +1 NO पर चार्ज है। एक ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स में आता है कॉम्प्लेक्स और एक ये रहा। तो NO पर +1 चार्ज है, तो अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। ओके, तो आयरन मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आयरन के d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, d ऑर्बिटल में 6 होंगे। कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। भी मैंने अनपेयर्ड नहीं पूछा, डी आयरन की डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, भर जाएगा ना, पूरा भर जाएगा। टोटल डी ऑर्बिटल के टोटल सारे डी ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन है, डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कोई 4 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, मतलब 4s2 और D6। क्लियर? जब ये Fe+2 बना, अभी NO पर कोई चार्ज नहीं है, तो आयरन की क्या होनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 होनी थी। तो क्या होता, 4s0D5। ठीक है, NO क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आयरन के D में ट्रांसफर करता है, तो NO पर क्या आ जाता है, +1 और आयरन क्या हो जाता है, +2। समझ में आ रही है बात? ऐसा मत कर देना कि +2 के हिसाब से। ठीक है, तुम क्या करो, 4s2D6 और +2 के हिसाब से तब भी D6 ही होना था, वो शायद उसके दूसरे कॉम्प्लेक्स में होती है गड़बड़। ठीक है, ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, अभी तो लकीली बच गए तुम। आयन के बीच रिएक्शन होती है, NO और सल्फाइड आयन के बीच रिएक्शन होती है और लीगेंड बन जाता है NOS, थायोनाइट्राइड आयन। समझ में आ रही है बात? तो जो ये रिएक्शन हुई है ये किसके बीच हुई है, इनके बीच हुई है। तो
वो क्या कहते हैं Imperfect तुम्हारे हो जाएगा। हर किसी में थोड़ी होता है, Imperfect। परफेक्ट और इम्परफेक्ट नहीं होते। ये जो तुम्हारे एनो है तो ठीक इतना अनस्टेबल रहता है। जो तुम्हारा ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट वाला है उसमें भी कितना ध्यान से करना पड़ता है टेस्ट, अदरवाइज थोड़ा सा भी टेस्ट ट्यूब शेक किया कंपाउंड ब्रेक हो जाता है एंड उसमें से रिलीज हो जाती है और ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं आता। ठीक है, कलर वॉयलेट या पर्पल। ठीक है, एक ही बात है, पर्पल। क्लियर है? ये Na2S मैंने यहाँ लिख दिया तो उसका मतलब ये नहीं है Na2S ही होगा, ये तो सल्फाइड आयन के लिए एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, यू कैन राइट ओनली सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, Na2 और ये हो सकता था कि तुम्हें जब कॉम्प्लेक्स गिवन हो, क्वेश्चन गिवन हो तो यहाँ एक भी Na ना लिखा और सीधा इस पे क्या लगा हो -4, है ना। तो तुम्हें 4 कॉम्प्लेक्सेस दे दिए और कह दिया इनमें से पर्पल कलर का कौन सा है। तो कभी तुम Na4 ही ढूंढते रहो कि Na4 FeCN5 NOS ये पर्पल है, बाकी भूल जाओ। वो तो Na हटा के वो 3 Na लिख दे, एक माइनस। ठीक है, तो तुम्हें FeCN5 NOS मेनली याद रखना है। ठीक है, उसी की वजह से तो पर्पल कलर है। हो गया ये टेस्ट भी, पढ़ा हुआ है, याद हो गया। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सल्फाइड आयन के साथ पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वो कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। यहाँ चॉइस नहीं है कि याद करो मत करो, वो कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। उस पर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पर्पल कलर किसका है, इनमें से पर्पल कलर के कौन कौन से हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और तो मुझे एक बात पूछ, हाँ, अभी तक जो मैंने अभी पहले 4 टेस्ट लिखवाए हैं उनमें मैंने लिखवाया है कि सल्फाइड आयन या H2S, मतलब सल्फाइड आयन ही उन टेस्ट को दे देगा। तुम्हें कलर कॉम्प्लेक्सेस हो या कोई कंपाउंड हो, कलर के कितने सारे रीजन हो सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, डी ट्रांजिशन हो सकता है, एफ में चले जाओ तो एफ ट्रांजिशन या पोलराइजेशन। ठीक है, तो Na+ हो गए, Ca+2 हो गए, मतलब एल्कली मेटल्स, एल्काइन अर्थ मेटल, इनके कंपाउंड में कोई डी ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बहुत स्टेबल है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन है, ठीक है, इतना इजीली विजिबल रीजन की लाइट से नहीं होंगे। तो इनके ज्यादातर तुम्हें कंपाउंड्स वगैरह क्या मिलेंगे, व्हाइट कलर के मिलेंगे, है ना। कार्बोनेट्स है व्हाइट है इनके, बाइकार्बोनेट्स है व्हाइट है इनके। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यस सर। तो वहां कलर आ रहा है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। Na का थोड़ी रोल है उसमें कलर के लिए, क्लियर है बात? तो कलर के बहुत सारे रीजन है, और जो भी रीजन है, बात कुल मिलाकर ये कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो पा रहा है विजिबल रीजन की एनर्जी से तो कलर आएगा, अदरवाइज कलर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, चैट बॉक्स देख लिया, बताओ क्या है। चैट बॉक्स देख लो, देख लिया चैट बॉक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड आयन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, है ना। D7 होता या D8 होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच सकते थे, ये D5 होता, अब सीधे सीधे क्या है 6 है। ठीक है, तो जो तुम्हारा T2G है वो पूरा पेयर्ड हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो अभी तक जो 4 टेस्ट बताए थे उनमें क्या बताया था तुम्हें,
कि H2S या सल्फाइड आयन दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट सल्फाइड आयन तो देगा बट H2S इस टेस्ट को नहीं देगा। ये H2S इन एसिडिक मीडियम भी इस टेस्ट को नहीं देगा बट H2S इन बेसिक मीडियम इस टेस्ट को दे देगा। ये रब कर दें इसमें, ठीक है। तो H2S इन एसिडिक मीडियम भी ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। H2S इन एसिडिक मीडियम भी ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। H2S भी ये टेस्ट नहीं दे पाएगा बट H2S इन बेसिक मीडियम, ये मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था। H2S इन बेसिक मीडियम इस टेस्ट को दे देगा। क्यों? H2S क्या है? एक वीक एसिड, ठीक है। H2S is a weak acid. So it dissociates in solution to form H plus sulfide ion. HS minus। हाँ तो अल्टीमेटली फिर दो, ठीक है, दोनों रिएक्शंस का एडिशन कर दिया तो सल्फाइड आयन। लेकिन सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा क्योंकि H2S एक बहुत वीक एसिड है। ऊपर से तुम्हें पता है कि पहले H+ फिर HS निगेटिव, फिर HS निगेटिव डिसोशिएट होगा H++ सल्फाइड आयन। तो तुम्हें पता है कोई भी जो ऐसे एसिड्स हो पॉलीप्रोटिक, उनमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका Ka तो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा होगा, और Ka2 Ka3 तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में लिख के दिखा दो तुम लोगों को, H++ HS निगेटिव, ठीक है, और ये हो गया Ka1 और HS निगेटिव विल गिव, और ये हो गया Ka2। तो इसमें भी Ka2 तो बहुत कम होगा, एक तो वीक एसिड, ऊपर से फिर सल्फाइड आयन तुम्हें Ka2 से मिलेगा, मतलब सेकेंड रिएक्शन से मिलेगा, और Ka2 तो बहुत कम होगा। तो यानी कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलने वाली है। तो सल्फाइड आयन ही सॉल्यूशन में जब ना के बराबर होगा तो ये रिएक्शन नहीं आएगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, कलर पर्पल नहीं आएगा, क्लियर। और अगर तुमने H2S इन एसिडिक मीडियम ले लिया तब क्या होगा? तब तो कॉमन आयन इफेक्ट, तब तो सल्फाइड आयन ये कह सकते हो कि होंगे ही नहीं सॉल्यूशन में। एसिडिक मीडियम में कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, सल्फाइड आयन सॉल्यूशन में होंगे नहीं, रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर। तो H2S इन एसिडिक मीडियम या H2S नहीं दे पाएगा टेस्ट क्योंकि सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट नहीं होगी। बट H2S इन बेसिक मीडियम रिएक्शन दे देता है, क्यों? क्योंकि जब ये OH आयन होंगे तो H एंड OH मिलके बनाएंगे वाटर, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, बढ़ जाएंगे सल्फाइड आयन और रिएक्शन आ जाएगी, क्लियर। तो रिमेंबर, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट H2S या H2S इन एसिडिक मीडियम नहीं दे पाता है। H2S बोलना मतलब ड्राई हो गया, सिर्फ H2S मतलब H2S गैस बोल रहे हैं, कोई सा मीडियम नहीं ले रखा है। मतलब रिएक्शन सिर्फ बेसिक मीडियम में होगी H2S के साथ, ठीक है। सल्फाइड आयन सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्युबल सल्फाइड है तो ऑब्वियसली सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी सॉल्यूशन में है, क्लियर। वो सिर्फ H2S के लिए है कि H2S बेसिक मीडियम में देगा रिएक्शन, H2S ऐसे नहीं दे पाएगा। जबकि बाकी चार टेस्ट जो थे उनमें H2S या सल्फाइड आयन कोई भी देगा था।
इतनी बात क्लियर है? दीज आर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन और H2S और H2S। बस H2S यहाँ नहीं दे पाएगा, लेकिन बेसिक मीडियम में यहाँ भी दे रहा है। डन, ठीक है, याद भी हो गए। अब सल्फाइड्स के कलर देख लो, ठीक है, सल्फाइड्स के कलर अभी लिखा रहे हैं, अभी भी याद करो, और फिर जब कैटायंस आएंगे तब भी वहां भी याद करने ही है, ठीक है, तो अभी से याद करने शुरू करो, याद हो जाएंगे। सल्फाइड्स के कलर, काफी सारे सल्फाइड्स कैसे हैं? ब्लैक कलर के, तो पहले ब्लैक वाले लिखो, है ना? ठीक है, तो ये ब्लैक H2S तो गैस है, तो गैस है। ठीक है, अब देखो इधर सिल्वर HgS ही, H2S नहीं है। सिल्वर सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड, ये इसका मतलब क्या है? मरकरी +1 का सल्फाइड, तो मरकरी +1 का सल्फाइड यानी मर्क्यूरस सल्फाइड ऐसे एग्जिस्ट करता है, Hg मरकरी प्लस मर्क्यूरिक सल्फाइड। अरे बात समझ में, Hg + HgS ऐसे होता है। हाँ, जो तुम्हारा Hg2 प्लस सल्फाइड आयन वो ऐसे बनाएगा, ठीक है, Hg + HgS। क्लियर? लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, Bi2S3 ब्राउनिश ब्लैक है, लेकिन सिर्फ ब्राउन नहीं बोलोगे, ब्राउनिश ब्लैक बोलोगे या ब्लैक बोलोगे, इसने ब्लैक में इंक्लूड किया है, ब्राउन करके आंसर मत कर देना, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक या ब्लैक, FeS, NiS, ये तो ब्लैक है, ठीक है। CDS येलो है, ZnS व्हाइट है, Zn+2 है, डी ट्रांजिशन वगैरह कुछ हो नहीं सकता, व्हाइट हो गया। MnS बफ, बफ कलर कैसा होता है? लाइट पिंक, फ्लैश कलर, फ्लैश मास, ठीक है, फ्लैश कलर, फ्लैश नहीं, वो चर्बी वाला, हाँ, ठीक है, बफ कलर या वेरी लाइट पिंक, कौन सा वाला पिंक आ रही है ना बात समझ में, फ्लैश वाला, ठीक है, तो इस कलर का होता है MnS। भी काफी सारे कलर रब कर दें। yes, इस लाइट क्या लाइट ब्राउनिश येलो, लाइट ब्राउनिश येलो नहीं है, वेरी लाइट पिंक फ्लैश कलर, ठीक है, बफ मीन्स वो धुंधला वाला उससे ले रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब तुम लोगों को मैंने अभी एक बात बताई थी कि जैसे H2S है, बहुत वीक एसिड है, ठीक है, तो H2S इन एसिडिक मीडियम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, उससे थोड़ी ज्यादा H2S,
और H2S इन बेसिक मीडियम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हमें सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेशन की बात करनी है। प्रेसिपिटेशन की बात करनी है मतलब कौन से सल्फाइड कौन से मीडियम में H2S के साथ प्रेसिपिटेट होंगे या H2S के साथ होंगे, H2S इन बेसिक मीडियम के साथ प्रेसिपिटेट होंगे। तो प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है सल्फाइड्स के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए प्रेसिपिटेशन के लिए? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाए। आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाए तो प्रेसिपिटेशन होता है किसी कंपाउंड का। इवन सल्फाइड्स के लिए तुमने प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक में किए थे कि इनमें से कौन सा पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो कौन सा प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। तो उस टॉपिक की यूटिलिटी यहाँ है, ठीक है, इसीलिए वो टॉपिक वहां डिस्कस हो रहा होता है। तो व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब किसी कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन होता है। क्लियर? अगर किसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है किसी कंपाउंड का, या मैं यहाँ सल्फाइड्स की बात कर रही हूँ, तो मैं कहूँ किसी सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, तो उसका आयनिक प्रोडक्ट तो जल्दी ही एक्सीड कर जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को और उसका प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाएगा। यानी कि उसे सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए होगी। समझ में आ रही है बात? अगर किसी सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वेरी लेस, तो इसका मतलब क्या है कि उसे सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम चाहिए। कम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन में भी उसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएगा और वो सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और जिस सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ज्यादा, ऑब्वियसली उनका ज्यादा होगा जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो जिस सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा उनके केस में क्या होगा, ज्यादा सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तब जाकर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा, तब जाकर वो प्रेसिपिटेट होंगे। क्लियर? तो उस बेसिस पे जो सल्फाइड्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो वो जो H2S एसिडिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दूसरे की H2S की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट हो जाए, और तीसरे की भाई H2S इन बेसिक मीडियम चाहिए। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? सबको आ रही है बात समझ में? क्या बात कर रहे हैं? अभी शुरू करने से पहले एक बात और जनरल, कि क्या जो H2S इन एसिडिक मीडियम प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्या वो इन दोनों में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ज्यादा ही है सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन क्या जो यहाँ प्रेसिपिटेट होगा नीचे तो ऊपर हो जाएगा प्रेसिपिटेट? नहीं, जरूरी है, नहीं होगा। मतलब कि वहाँ हो रहा है ऊपर नहीं होगा, ये जरूरी है। हाँ, जो सिर्फ इस कैटेगरी में हो रहा है ऊपर वाली में नहीं लिखवाया गया है, यहाँ लिखवाया गया है कि वो उसे H2S चाहिए प्रेसिपिटेट होने के लिए, तो H2S इन एसिडिक मीडियम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जो यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वो बाकी दो में भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, लेकिन जो यहाँ प्रेसिपिटेट हो रहा है वो इससे नीचे हो जाएगा प्रेसिपिटेट, लेकिन H2S इन एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। सेम फॉर द लास्ट वन। आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फंडा क्लियर है? क्योंकि सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट पर डिपेंड करेगा प्रेसिपिटेशन। तो भाई जितनी उसे सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए प्रेसिपिटेट होने के लिए, उतनी उसे मिलेगी तभी वो प्रेसिपिटेट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर? तो H2S इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो इसमें हो जाते हैं प्रेसिपिटेट
ठीक है। सिल्वर, मर्क्यूरस, लेड 2 बार लिख दिया है रायम के लिए, या वो जो निमोनिक बनाया उसके लिए, और उसका रीजन भी है। आगे जब हम कैटायंस का पढ़ेंगे एनालिसिस, तो वहां पर लेड 2 ग्रुप में है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में भी है, ठीक है। तो वो एज इट इज ही बना रहेगा निमोनिक, इसलिए। तो Pb+2, Cu+Bi+3, मर्क्यूरिक, Cd+2, एंटीमनी +3+5, एंटीमनी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दोनों के ही सल्फाइड। 10+2+4, आर्सेनिक +3+5 +5 सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो लिखनी थी, तो क्या जा रहा है। वैसे +5 के सल्फाइड्स, या जो ये तुम्हारा एंटीमनी +5 और आर्सेनिक +5 है, ये कैटायन तुम्हारे कैटायन एनालिसिस में सिलेबस में नहीं, ठीक है, तो इसके कंपाउंड वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज होंगे पागल, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद। कुड़ी तुझे पूरा करना है कैद? नहीं, मेरे को पूड़ी लगा था। पूरी सबसे सुंदर ऐश्वर्या, ठीक है। तो लिख लो, आज होंगे पागल, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, सबसे सुंदर ऐश्वर्या। लिख लिया ये? आज होंगे पागल, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, पागलों के बीच में। जो बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होगा सल्फाइड, जो बेसिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट हो सकता है, बेसिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट हो सकता है, वो यहाँ और ऊपर वाले में प्रेसिपिटेट नहीं होगा। जो H2S में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो बेसिक मीडियम में भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आज होंगे पागल, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, सबसे सुंदर ऐश्वर्या, जिसे लगती है उसे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो H2S में प्रेसिपिटेट, ये सारे तो होंगे ही, ये सारे तो हैं, और Zn+2, तो भाई Zn+2 H2S की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट होगा, या Zn+2 का जो सल्फाइड है वो H2S की प्रेजेंस में होगा। H2S इन एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता। क्लियर? Pb 2 बार बस निमोनिक की वजह से आया है, बाकी जब कैटायन एनालिसिस होगा तो वहां फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में भी है, क्यों है वो उसका रीजन वही जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैंने 2 बार क्यों लिख दिया लेड, वो निमोनिक बना रखा है। नाउ H2S इन बेसिक मीडियम, सारे हो, ये तो होंगे ही, ये तो होंगे ही जितने बताए, और सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, जो यहाँ नहीं लिखे वो भी हो जाएंगे, एक्सेप्ट Zn भी लिखा होगा ये Zn+2, भाई ये सारे अलॉन्ग विद Zn+2, Zn+2 यहाँ पर होगा, और इन्हें तो होना ही है यहाँ पर। H2S इन बेसिक मीडियम, ये सारे जितने अभी बताए हैं वो हो जाएंगे, और बाकी सारे हो जाएंगे, एक्सेप्ट कौन से, जो सॉल्युबल हैं, जिनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, जो प्रेसिपिटेट होते ही नहीं, अमोनियम और फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, इनके सल्फाइड तो नहीं होते भैया, H2S इन एसिडिक मीडियम, ना H2S इन बेसिक मीडियम, ना H2S के साथ, बाकी सब यहाँ आकर तो सभी हो जाएंगे, इन्होंने तो होना ही होना है, बाकी और जो ना भी बोला हो वो भी, एक्सेप्ट दीज। इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर? Zn+2 बेटा H2S में होगा प्रेसिपिटेट,
अब क्योंकि H2S में हो रहा है प्रेसिपिटेट, H2S के साथ हो रहा है प्रेसिपिटेट, तो H2S इन बेसिक मीडियम तो हो ही जाना है। क्लियर? ठीक है, तो जहां मैंने लिखा है सब सॉल्युबल है एक्सेप्ट, वहां अमोनियम आयन भी इंक्लूड कर लो। देखो होता ही नहीं प्रेसिपिटेट, अमोनियम आयन का तो साथ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ चल रहा है, जन्म जन्म का साथ है ना। कार्बोनेट्स में भी था, सल्फाइड्स में भी था, और यहाँ सल्फाइड में भी आ गया। ठीक है, तो इसके आगे कल करें कंटिन्यू, तो इसके आगे कल कंटिन्यू होगा, और तुम ये रिवाइज कर लेना।